मैंने अपना बॉयफ्रेंड नहीं खोया है जो आप लोग इस तरह बोल रहे हैं। मैंने अपना पति खोया है। मेरा बच्चा जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं है, वो अपना बाप खोया है। मेरी माँ वो नहीं है। मेरी माँ तो अभी जेल में है। उस दिन 2 अक्टूबर के दिन ही उनको गिरफ्तार कर दिया। मैं कैसे चरित्रहीन हो गई? अपने पति के न्याय के लिए लड़ाई रही तो मैं चरित्रहीन हो गई। तो खुद अपने चाचा के साथ 1 साल भाग के आई है। 1 साल अपने चाचा के साथ रह के उसके बाद वो आई है। आके तब मेरे बड़े पिता जो चाचा लगते मेरे, उनसे वो शादी, वो उनकी दूसरी बीवी। सूरज की विधवा पत्नी अंजलि बोल रही। मैं कुछ न्यूज़ रिपोर्टरों से और यूट्यूबरों से कुछ पूछना चाहती हूँ। अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत बात है क्या? मैं अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, और आप लोग मेरे ऊपर, मेरे चरित्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत बात है? मैंने अपना बॉयफ्रेंड नहीं खोया है जो आप लोग इस तरह बोल रहे हैं। मैंने अपना पति खोया है। मेरा बच्चा जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं है, वो अपना बाप खोया है। और आप लोग किसी को भी ले आके कि ये इनकी माँ है, ये इनकी बुआ है, न्यूज़ पे आप लोग चलाने लग जा रहे हैं। पहले आप लोग जांचिए आप लोग कि वो औरत कौन है मुंह बांध के जो आई है। मेरी माँ वो नहीं है। मेरी माँ तो अभी जेल में है। उस दिन 2 अक्टूबर के दिन ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोई भी उठ के आ जा रहा है, कह रहा है वो मेरी माँ है, तो आप लोग मान ले रहे हैं ये मेरी माँ है, और आप लोग ये मेरे चरित्र पर उंगली उठाने जा रहे हैं, हमारे रिश्ते पर उंगली उठाने जा रहे हैं। वो मेरी माँ नहीं है। अब आप ही लोग बताइए, अपने हक की जब लड़ाई लड़ रही हूँ मैं, तो आप लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए मुझे न्याय दिलाने में। तो आप लोग किसी को भी ले आके मेरी माँ बता रहे, मेरे ये बता रहे, मेरी बुआ बता रहे। वो जो औरत आके मुझे पूरे मीडिया के सामने कह रही है चरित्रहीन है, वो मुझे चरित्रहीन कह रही है, तो वो अपनी पहले क्यों नहीं देख रही है? मैं कैसे चरित्रहीन हो गई? अपने पति के न्याय के लिए लड़ाई रही तो मैं चरित्रहीन हो गई। अब वो जो मेरे को अपने आप को मेरी माँ बोलती है, वो कैसी है? उसका कैरेक्टर कैसा है? वो तो खुद अपने चाचा के साथ 1 साल भाग के आई है। 1 साल अपने चाचा के साथ रह के उसके बाद वो आई है। आके तब मेरे बड़े पिता जो चाचा लगते मेरे, उनसे वो शादी की, वो उनकी दूसरी बीवी है। और मुझे वो कह रही है कि मैं चरित्रहीन लड़की हूँ। अपने चाचा को वो फंसाई है। वो फंसा के 1 साल उनके साथ भागी थी, और आके यहाँ पे झूठी गवाही दे दी 464 में कि मेरे को वो किडनैप करके ले गए। उसकी सजा आज भी उसका चाचा भोग रहा है। और मेरे वो रिश्ते पे, मेरे बच्चे पे कैसे उंगली उठा सकती है? वो पहले अपना देखे ना। तो मैं मीडिया लोग से यही कहना चाहती हूँ, और यूट्यूबरों से, कि मेरे इंसाफ अगर दिलाना है तो मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। आप लोग किसी को भी मत ले आके बनाइए मेरी माँ। वो औरत जो मुंह बांध के मीडिया पे कह रही है कि मेरे पति समाज के लिए गंदे थे, मैं रखेल थी उनकी। उन्होंने भी तो दूसरी शादी की है। वो तो खुद मेरे चाचा की दूसरी बीवी है। तो वो भी तो रखेल हुई ना, वो भी तो समाज के लिए गंदी हुई ना। वो भी तो अपने चाचा के साथ भागी थी। तो मुझे कैसे कह सकती है वो रखेल? मुझे कैसे कह सकती है वो चरित्रहीन? मेरे बड़े पिता की 2 शादी, वो उनकी दूसरी बीवी है। पहली बीवी की शादी के 1.5 साल बाद ही इससे वो शादी की है। तो ये भी तो हुई समाज के लिए गंदी ना। मैं कैसे हुई समाज के लिए गंदी? मैं तो अपने पति के हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने पति को इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं बस मीडिया कर्मी,
और जो यूट्यूबर है या फिर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बस उनसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करती हूँ कि ऐसे गंदे गंदे कमेंट मत कीजिए और ना ही मेरे रिश्ते पे या फिर मेरे चरित्र पे उंगली उठाइए। अगर आप लोगों को करना ही है तो मुझे मेरे पति को इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। हमें अगर एसपी साहब, अगर कोई प्रशासन या कोई महोदय सुन रहे हैं तो मैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि हमें अभी भी मारने की धमकी दे रहे। मेरे बच्चे को जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसे अभी भी मारने की धमकी दिया जा रहा है कि हम तेरे बच्चे को भी मार देंगे। मैं बस इतना कहूँगी कि हमें सुरक्षा देने में हमारी मदद करे, हमें सुरक्षा दे और हमें न्याय दिलाए। आप सभी से एक ही दरख्वास्त करूँगी हाथ जोड़ के कि ऐसे चरित्र पर उंगली मत उठाइए, किसी को भी मेरी माँ मेरी बुआ बना के मत दिखवाइए। अगर आप लोगों को दिलवाना है तो हमें न्याय दिलवाए, हमें सुरक्षा दिलवाए। मैंने अपना पति खोया है, मेरा सुहाग उजड़ गया है, उसकी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। आप लोग हमारी सहायता करें, मदद करें।